2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने डब्बावालास पर एक केस स्टडी की थी वेयर दे ग्रेडेड डब्बावालास एज 6 सिग्मा. That means their system is so accurate and so reliable that they bear a accuracy rate of 99.999997%, which means that डब्बावालास make only one mistake in 6 million transactions. ये एक्यूरेसी रेट इसलिए और ज़्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है बिकॉज 5000 डब्बा वालास डेली 2 लाख डब्बाज या टिफन्स की डिलीवरी करते हैं, वो भी मुंबई जैसे क्राउडेड स्पेस में. आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि डब्बा वालास कौन है, वो कैसे काम करते हैं, एंड वाई देयर सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज़ अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अट्रैक्शन इवन बाय प्रिंस चार्ल्स, रिचर्ड ब्रैंसन और फेडरल एक्सप्रेस कंपनी, जो खुद अपने डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के लिए इतनी फेमस है. सो फिनलाइट के इस बिजनेस केस स्टडी एपिसोड में आपका स्वागत है. एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमें ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे नई नई वीडियोस बनाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो वीडियो की शुरुआत करते हैं वाई से, कि आखिरकार डब्बा वालास की ज़रूरत क्यों है मुंबई में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डब्बा वालास आर नॉट केटरर्स बिकॉज लंच बॉक्स भी आपका होता है, उसमें जो रखा फूड है वो भी आपका होता है. So what Dabbawalas are doing basically is they are delivering your food from your home to your workplace or office before lunch time, और फिर लंच होने के बाद सेम डब्बे को वो आपके ऑफिस से आपके घर तक सही सलामत उसी दिन सेम डे पे पहुंचा देते हैं. सो बेसिकली डब्बा वालास आर डूइंग 2 डिलीवरीज अ डे. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ सुबह तो मैं अपना लंच बॉक्स साथ ही क्यों नहीं ले जा सकता. तो इसके 2 बड़े रीज़न है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुंबई में लोगों की दिन की शुरुआत बहुत जल्दी होती है, एंड अगर मुंबई में आप थोड़ा सा आउटर पे रहते हैं तो आपको बहुत जल्दी सुबह निकलना पड़ेगा ताकि आप टाइम पे ऑफिस पहुंच सकें. इसलिए आपको मे बी 6 बजे ही घर से निकलना पड़े, एंड यू वांट योर वाइफ और मदर टू वेक अप एट 5 o'clock एंड कुक फूड फॉर यू, कि आप टिफ़िन लेके जा सकें. इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप डब्बा वालास पे डिपेंड करते हैं. एंड सेकेंडली, अगर आप मुंबई की लोकल ट्रेन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर आपने वीडियो फुटेजेस देखी है जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, तो मुंबई में लोकल ट्रेन्स में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि अगर आप खाली हाथ चढ़ जाएं तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है. तो आप वो लंच बॉक्स कैसे कैरी करेंगे, एंड यू डू नॉट वांट कि वो स्पॉइल हो जाए फूड ट्रेन में इधर उधर. डेट्स वाई ये दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए डब्बा वालास की यहाँ मुंबई में ज़रूरत पड़ती है. सो हाउ डिड दे स्टार्ट एंड हु आर द डब्बा वालास. सो इन 1890, वे बैक बिफोर इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, महादेव हाउजी बचे started a delivery service in Bombay, where he slowly and gradually unionized all the dabba walas in his region. And later in 1956, they registered themselves as a charitable trust under the name of Nutan Mumbai Tiffin Box Supply Trust. And as of today, there are about 5000 डब्बा वालास in Mumbai delivering 2 lakh डब्बाज a day. And अगर आप to and fro को मिला लें तो they are doing 4 lakh transactions per day. So this means that on an average each डब्बा वाला holds or delivers around 40 tiffins per day, और 40 tiffins का weight होता है 60 to 65 kg. So it's just unbelievable कि 1890 से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस, आज भी 130 सालों से राइट टाइम पे लंच से पहले ये टिफिन बॉक्सेस मुंबई में डेली डिलीवर करते हैं. ऑल मुंबई डब्बा वालास ऑन एन एवरेज 8th क्लास तक ही पढ़े हुए हैं, एंड 50% ऑफ देम आर इलिटरेट. दे कुड नॉट रीड, दे कुड नॉट राइट, बट स्टिल दे आर डिलीवरिंग 2 lakh डब्बास पर डे विदाउट एनी एरर, और वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी की यूज़ के. सो हाउ इज दैट पॉसिबल. मुंबई के डब्बा वाला बोलते हैं कि हमारा ब्रेन ही हमारा कंप्यूटर है, वही हमारी टेक्नोलॉजी है, बट जो रियल सीक्रेट है वो छुपा है उनके काम करने के तरीके में. सो लेट्स सी हाउ डब्बा वालास वर्क हियर इन मुंबई. सो जैसे कि मैंने बताया कि मुंबई के डब्बा वाला आपके घर से फूड पिकअप करते हैं और वो लंच टाइम से पहले आपके ऑफिस में डिलीवर करते हैं, एंड ऑन द सेम डे लंच होने के बाद वो लंच बॉक्स को आपके ऑफिस से आपके घर तक वो वापस पहुंचाते हैं. So suppose Rahul is an employee from Borivali who leaves for work at 7 AM in the morning, और फिर राहुल का जो लंच बॉक्स है टिफ़िन है वो उसकी वाइफ प्रिपेयर करती है एट अराउंड 9:30 AM, और मुंबई के डब्बा वाला किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही से 9:30 को ही वो राहुल के घर पे पहुंच जाएंगे वो टिफ़िन पिकअप करने के लिए. सो मुंबई के डब्बा वालास डब्बास को टाइमली और एक्यूरेटली पहुंचाने के लिए डब्बा के पीछे लिखे हुए एक कोड सिस्टम को यूज़ करते हैं. सो इन केस ऑफ राहुल दिस कोड माइट लुक लाइक कि B5W6P2. सो W इज़ द डब्बा वालास कोड और स्ट्रीट कोड फॉर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स या पिकअप पॉइंट. सो राहुल के घर से डब्बा वाला वो लंच बॉक्स पिकअप करने के बाद उस एरिया में और भी 30-40 डब्बास पिकअप करता है, और फिर उसको नियरेस्ट रेलवे जो लोकल रेलवे स्टेशन है वहाँ तक वो साइकिल पे लेके जाता है. सो जिस नियरेस्ट लोकल रेलवे स्टेशन से टिफ़िन की जर्नी की स्टार्ट होती है उन्हें ABCDE एक्सेट्रा ऐसे कोड दिए गए हैं.
सो सपोज बी स्टैंड्स फॉर बोरीवली, तो राहुल के जो घर का टिफिन था वो बोरीवली स्टेशन पे आएगा। बट सिंस मुंबई के डब्बा वाला सिर्फ राहुल का टिफिन नहीं डिलीवर करते, वो और भी हज़ारों लाखों लोगों का डिलीवर करते हैं, तो जो भी उस नियर बाय और भी जो आसपास के एरिया थे वहाँ से जो दूसरे डब्बा वाला भी टिफिन लेके आए हैं, अगर वो बोरीवली स्टेशन पे लेके आ रहे हैं तो उन्हें बोरीवली स्टेशन पे डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाएगा कि वो टिफिन एक्चुअली किस रेलवे स्टेशन पे डेस्टिनेशन पे जा रहा है और किस एरिया में जाएगा वो, और बिल्डिंग कौन सी है, तो उसके अकॉर्डिंग उन सारे टिफिन्स को वहाँ बोरीवली स्टेशन पे ऐसे रैक्स में अरेंज किया जाएगा। सो ये टिफिन्स को सॉर्ट करने का जो प्रोसेस है ये 10:30 तक हो जाता है। उसके बाद 10:30 to 11:30 मुंबई के डब्बा वाला लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हैं एंड वो अपने वुडन क्रेट्स फिल्ड विद टिफिन्स को लगेज कंपार्टमेंट में रखते हैं ट्रेन के, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगेज कंपार्टमेंट आखिरी डब्बा होता है ट्रेन का। उसके बाद मुंबई के डब्बे वाला की एवरेज जर्नी 30 किलोमीटर to 60 किलोमीटर तक हो सकती है। सो ही हैज़ टू पिक द राइट ट्रेन ऑन राइट टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन टाइमली, और मे बी अगर वो डायरेक्ट रूट पे नहीं है डेस्टिनेशन, सो ही हैज़ टू स्विच 1 or 2 ट्रेन्स इवन मोर। सो राहुल का डब्बा विल रीच चर्च गेट रेलवे स्टेशन एज 5 रिटन ऑन द टिफिन स्टैंड्स फॉर चर्च गेट रेलवे स्टेशन एट अराउंड 11:30 AM, और फिर 11:30 to 12:30 चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे उन टिफिन्स को सॉर्ट किया जाएगा डिपेंडिंग कि वो किस एरिया में डिलीवर होने वाले हैं, किस बिल्डिंग में जाने वाले हैं। एंड नाउ द न्यू डब्बा वाला विल यूज हिज बाइसाइकिल टू डिलीवर द फूड। बट अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं, बहुत ज़्यादा टिफिन्स डिलीवर करने हैं, तो एक स्पेशल हैंड क्रेट इज डेडिकेटेड टू द डब्बा वालास जिसमें अराउंड 150 टिफिन्स को रखा जा सकते हैं, एंड दैट क्रेट इज हैंडल्ड बाय 3 to 4 डब्बा वालास। राहुल के केस में सिंस द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द कोड वर 6P2, सो राहुल का टिफिन विल बी पिक्ड बाय अ डब्बा वाला जिसका कोड 6 है, या उस एरिया डिलीवरी डेस्टिनेशन का रेसिडेंशियल एरिया का कोड 6 है, एंड इट विल बी डिलीवर्ड इन द P बिल्डिंग। P स्टैंड्स फॉर पैराडाइज, जहाँ पे राहुल का ऑफिस है, एंड इट विल बी डिलीवर्ड ऑन द 2nd फ्लोर जहाँ पे राहुल काम करता है। सो दिस 1 वे डिलीवरी टेक्स अराउंड 4 hours, एंड आप अब इसी प्रोसेस को रिवर्स में भी इमेजिन कर सकते हो। द डब्बा वाला विल पिक द एम्प्टी लंच बॉक्स फ्रॉम राहुल्स ऑफिस, और फिर वो शाम को ही सेम डे राहुल के घर पे वो टिफिन डिलीवर कर देगा। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट विदाउट यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट यूजिंग एनी प्राइवेट व्हीकल, फ्यूल व्हीकल और पेपर वर्क, द रेट ऑफ एरर ऑफ मुंबई डब्बा वालास इज ओनली 1 in 6 million ट्रांजेक्शंस। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए और हो जाता है बिकॉज दे ऑपरेट इन मुंबई विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ऑल द डब्बा वालाज हार्डली अर्न अराउंड 8,000 to 10,000 रुपीज़ पर मंथ, बट देयर आइडियोलॉजी इसकी कस्टमर्स को टाइमली फूड डिलीवर होना चाहिए, एंड दे ट्रीट देयर कस्टमर्स लाइक गॉड। And all the 5,000 dabba walas belongs to the same community, Maratha community, and that's why they share a common belief, values and ethics। और इसलिए ही 132 साल की डब्बा वालास की हिस्ट्री में आज तक कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, एंड दे जस्ट वर्क रिलेंटलेसली फुल डे, 7 days a week, 365 days a year, they just never stop। Mumbai dabba walas have some code of conduct that they expect everyone to follow, like you can't drink or smoke during business hours, you have to wear your white cap and carry your identity card। अगर आप ड्रिंकिंग करते पकड़े जाते हैं तो अराउंड 500 रुपीज़ फाइन है, स्मोकिंग करने पे 100 रुपीज़ फाइन है, नॉट वेयरिंग योर वाइट कैप और कैरिंग योर आइडेंटिटी कार्ड आपको उस पर 25 रुपीज़ फाइन देना पड़ता है। एंड बिकॉज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बिना बताए छुट्टी लेता है तो उस पर 1000 रुपीज़ फाइन है, और अगर ऐसा वो 2-3 बार करता है तो फिर उसे वो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देते हैं। सो टॉकिंग अबाउट देयर नंबर्स, देयर चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। दे चार्ज अराउंड 600 to 800 रुपीज़ पर मंथ, दैट्स अराउंड 20 to 25 रुपीज़ पर डे, सो दैट्स जस्ट अनबिलीवेबल। The Dabbawala service is so legendary because of its reliability. Since it was founded in 1890, it has seen wars, famines, monsoons, Hindu-Muslim riots, and a series of terrorist attacks. But the vision to deliver food on time has never stopped. We at Finlight salute all the Dabbawalas for their punctuality, dedication, and trust with the Mumbaikars. And उनके इसी काम के जज्बे को देखने के लिए they have been visited by Prince Charles, Richard Branson, और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज़ उनके काम को यहाँ पे आके देख चुके हैं। And they have been covered by every IITs, IIMs you can imagine, Stanford University, Microsoft और हार्वर्ड, सारी कंपनीज उनके ऊपर केस स्टडी कर चुकी हैं कि कैसे ये विदाउट टेक्नोलॉजी इतनी एक्यूरेसी अचीव कर पाए हैं।
एज द डब्बा वाले देमसेल्फ से कि हम डब्बे के साथ खाना ही नहीं साहब, बहुत कुछ दे के जाते हैं एंड कभी कभी उसमें प्यार भी होता है। सो इस प्रोफेशनलिज्म को सल्यूट, और आज की वीडियो हम इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस डब्बा वाले के केस स्टडी को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सो प्लीज़ लाइक करके हमारी मदद करें, कमेंट करें, डब्बा वाला के लिए कुछ अच्छा लिखें एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।